अस्सलाम वालेकुम नाजरीन गिरामी, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक औरत किसी काम से घर से बाहर जाने लगी। जब वो घर के दरवाजे से बाहर निकली तो उसने अपने घर के सामने 3 अजनबी आदमियों को बैठे हुए देखा। जब औरत की नज़र उन अजनबी लोगों पर पड़ी तो वो उनके पास चली गई और थोड़ी देर उनको देखने के बाद कहने लगी कि लगता है कि आप लोग भूखे हैं, मेरे साथ मेरे घर के अंदर चलें, मैं आप लोगों को खाना खिला देती हूँ। जब औरत ने ये अल्फाज कहे तो उनमें से एक शख्स बोला, क्या तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारा शौहर मौजूद है? तो इस पर औरत ने जवाब दिया कि नहीं, मेरा शौहर घर पर मौजूद नहीं है। औरत का ये जवाब सुनकर वो शख्स कहने लगा कि फिर हम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर के अंदर नहीं जा सकते। समय जब औरत ने उस शख्स के ये अल्फाज सुने तो वो चुप करके अपने घर को लौट गई। रात को जब उसका खामद घर आया तो औरत ने उसको देने वाले सारे मामले की खबर दी। तो इस पर उसके शौहर ने कहा कि अगर वो लोग भूखे हैं तो उन्हें अपने घर के अंदर ले आओ, और अब तो मैं भी आ गया हूँ। लिहाजा अपने शौहर की बात सुनने के बाद वो औरत फिर घर से बाहर गई और क्या देखती है कि वो तीनों अशखास यूं ही बैठे हुए हैं। अब उनके पास जाकर कहती है कि अब मेरे साथ अंदर चलिए, मेरा शौहर आ गया है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि ए खातून, हम तीनों एक साथ तुम्हारे घर के अंदर नहीं जा सकते। इस पर औरत ने पूछा कि आखिर वो क्यों? उनमें से एक शख्स ने दूसरे की तरफ इशारा करते हुए वजाहत की कि इसका नाम माल है, और फिर तीसरे साथी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसका नाम कामयाबी है, और आखिर में कहा कि मेरा नाम मोहब्बत है। और ये कहते हुए बात मुकम्मल की कि जाओ अपने शौहर के पास जाओ और मशवरा कर लो कि हम 3 हैं, हम में से सिर्फ एक ही अंदर आएगा। औरत ने जब उस शख्स की यह बात सुनी तो वो अपने घर के अंदर आई और उसने आकर अपने शौहर को सारा माजरा सुनाया। जब वो सारी बात अपने शौहर को सुना चुकी तो उसका शौहर खुशी से चिल्ला उठा और कहने लगा, अगर यही मामला है तो माल को अंदर बुला लेते हैं और इस तरह हमारे घर में मालो दौलत की रेल पेल हो जाएगी। नाजरीन, औरत ने अपने खावन की पसंद से इख्तलाफ करते हुए कहा, क्यों ना हम कामयाबी को दावत दें और मुस्तकबिल में अपने हर मसले मसाइल में कामयाब नजर आएं। अभी मियाँ बीवी की ये बातें हो ही रही थी कि उनकी बहू घर के एक कोने में बैठी सब कुछ सुन रही थी। तो वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और आकर अपनी राय पेश की और कहती है कि क्यों ना हम मोहब्बत को बुला लें और हमारा घराना प्यार और मोहब्बत से भर जाएगा। बहू की ये बात सुनकर खामन कहने लगा कि बहू की नसीहत मान लेते हैं, जाओ और मोहब्बत को अंदर ले आओ। लिहाजा इस फैसले के बाद वो औरत एक बार फिर घर से बाहर आई और उन लोगों के पास जाकर बोली कि आप में से मोहब्बत कौन है, वो हमें मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शे। औरत के ये अल्फाज सुनकर घर वालों का मतलूबा शख्स उठा और उसके साथ घर के अंदर जाने लगा। अभी वो चल ही रहा था कि उसके दोनों साथी भी पीछे खड़े हो गए और उसके पीछे पीछे चलने लगे। जब औरत ने ये मंजर देखा तो वो हैरान परेशान उनका मुंह देखने लगी। औरत ने माल और कामयाबी से कहा, मैंने तो सिर्फ मोहब्बत को दावत दी थी, आप दोनों क्यों साथ आ रहे हैं? तो दोनों ने मिलकर जवाब दिया, अगर तुमने माल या कामयाबी में से किसी को बुलाया होता तो बाकी दोनों बाहर रहते, लेकिन तुमने चूंकि मोहब्बत को बुलाया है लिहाजा जहाँ पर भी मोहब्बत होगी हम उसके साथ साथ होंगे। यानी जहाँ पर मोहब्बत होगी वहाँ पर माल ही माल होगा और कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी का नतीजा ये कि अपने दिल में और अपने अजीज़ों और साथियों के दिलों में मोहब्बत पैदा कीजिए। इस तरह आप एक कामयाब शख्सियत के मालिक बन जाएंगे। याद रखिए, अगर मोहब्बत के साथ दूसरों से पेश आएंगे तो आपकी मिसाल उस चिराग की सी होगी जिसके गिर्द लोग अंधेरे में इकट्ठे हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और उर्दू शाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।